एक गोल मेज पोस्ट पे। ये जो दिखा रखे हैं ये डिजाइन है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इस मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी? 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत निकालनी। ठीक है, अब मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है तो चारों तरफ को ये 28 ही होगी। चारों तरफ को ये जो है 28 होगी। अब हमें निकालना है एक, इसमें कितने डिजाइन है? 6। एक डिजाइन का निकालेंगे। अब डिजाइन है कितना? ये है इतना सा डिजाइन। अब ये है, ये डिजाइन है क्या? क्या चीज है ये? वृत्तखंड है। ये क्या है? वृत्तखंड है। अब वृत्तखंड का एक का क्षेत्रफल निकाल के डिजाइन कितने हैं इसमें? 6 से गुणा कर देंगे तो 6 वृत्तखंडों का आ जाएगा, 6 डिजाइनों का आ जाएगा। फिर उसकी गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा 0.35 से। तो हमें इन डिजाइनों को बनाने की लागत आ जाएगी। समझिए किसकी है फीस? ये 50। फीस कभी पूरी नहीं दी जाती कुछ। ये भी एडवांस देखो जरा, तो सवाल तो समझ ले, पढ़ाई पे भी तो ध्यान होना चाहिए। हेडिंग डालेंगे डिजाइनों के लिए, डिजाइनों के लिए। अब देखो एक डिजाइन जो है वृत्तखंड है, एक डिजाइन जो है वृत्तखंड है। अब वृत्तखंड के लिए आर चाहिए और थीटा चाहिए। आर तो हो जाएगा कितना? आर तो हो गया 28 सेंटीमीटर। थीटा नहीं दे रखा, थीटा खुद हिसाब लगाएंगे। पूरा होता 360। 360 के कितने डिजाइन बने हुए हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/6। बोलो मत भाई, बोलना था अपने घर बैठो यहाँ से। थीटा बराबर कितना हो गया? 60 अंश। इसलिए एक डिजाइन का निकाल लेंगे, फिर 6 से गुणा कर लेंगे। इसलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होता? वृत्तखंड है, और वृत्तखंड क्या होता? r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखो r², आर का मान कितना? 28 गुणा 28, 2 बार लिख लिया। पाई, पाई का मान इसने दे नहीं रखा तो 22/7, 22 ऊपर और 7 नीचे उतर जाएगा। 7 गुणा 360 गुणा थीटा, थीटा का मान कितना आया हमारा? 60 माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। अब जो कटा है उसे काट लो, 0 से 0 कट गया। 6 का ना 6, 6 छंग 36, 2 तिया 6, 2 का ना 2, 2 का ना 2। ठीक है, ये हो गया 28 गुणा 28। ऐसे लेके चलते रहो, उसे बाद में देंगे। 11/7 तिया 21 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। 28 गुणा 28 को ऐसे लेके चलते रहो क्योंकि हमें काटना है बाद में। ये बिना वजह गुणा करेंगे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए सवाल हल्का करना तो इसे ऐसे ही चलाते रहो। 11/21 माइनस √3/2 दूनी 4। अब √3 का मान भी इसने दे रखा है 1.7, तो √3 का मान रख देंगे इसमें। 28 गुणा 28 इंटू 11/21, 11/21 माइनस √3 का मान 1.7/4। ठीक है, अब देखो जरा, 28 गुणा 28, इसका एलसीएम ले लिया। 21 चौक 84, 83 गुणा 11 चौक 44, माइनस 17 की 21 की गुणा कर लेंगे, फिर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। देखो 17 का ना 17, हासिल लगे 7, वो 17 का ना 17, 7 हासिल लगा 1, 17 दूनी 34 और 1 35, एक अंक बाद दशमलव। अब 44 में से 35.7 घटाएंगे तो 44 में पॉइंट नहीं है तो 44.0 कर लिया। जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें अपनी तरफ से पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। अब हमें घटाना 35.7। यहाँ से हासिल, यहाँ को 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 13, 13 में से 5, 8 5 13, 3 में से 3 गया 0। तो कितना बचा घटा के? 8.3। तो ये हो गया हमारा 28 गुणा 8.3/84। अब काटेंगे यहाँ पे 7 चौक 28 और 7 का ना 7, 7 दूनी 14, 4 तिया
12। अब देखो कट रहा है क्या 3 से? नहीं कट रहा तो कोई बात ही नहीं। 28 की और 8.3 की गुणा कर लेंगे। 28 की और 8.3 की गुणा, 3 अट्ठे 24, हासिल लगे कितने 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 की इसमें गुणा करेंगे 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया 22, 4 8 4 12, 3 2 23, 2.4/3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का आ गया। अब हमारे डिजाइन कितने हैं 6, इसलिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 23 2.4/3, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये नहीं कह रही है 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बताओ, वो कह रही है लागत बताओ 0.35 रुपए के हिसाब से। तो इसलिए डिजाइनों की लागत 0.35 से इसकी गुणा कर देंगे 464.8 की। अब 464.8 की 0.35 से गुणा करेंगे तो पहले तो सिंपल गुणा कर लो, फिर 2 और 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। हाँ दे रखा है इसमें 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बनाने की लागत बताओ कितने में बनेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 अंक 30 और 2 32, 5 चौक 20 और 3 23, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, हासिल लगा 3 चौक 18 और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13। ज्यादा होशियार हो गया क्या है? ज्यादा हो गया तो वैसे बता, घर में मना करें फिर लौंडा तुम्हारा डीएम बन गया, बिना वजह चार्ज करे जा रहा हो वैसे, डीआईजी ओईजी ना बन जा। 162.680 कि डीएम तो बन गए हो तुम। हाँ ये लिए क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। ये त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि अर्धवृत्त में 2 जीवा समकोण पे काटती। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये पूरी आ जाएगी क्यूआर का आधा कर लेंगे, त्रिज्या आ जाएगी। फिर आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। फिर उसमें से त्रिभुज का घटा लेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार 7 है, ऊंचाई 24 है, और घटा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब पहले त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या निकालने के लिए त्रिभुज पी क्यू आर में आ जाएंगे। सवाल कई बार आया हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कालू आलू लालू, कर्ण निकालना है। कर्ण का मतलब आर क्यू या क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट नवानी रख दिए, प्लस लंब कितना 24 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 7 7 49, 24 24 576, 24 की 24 से गुणा। क्यू आर का स्क्वायर बराबर इन्हें जोड़ेंगे 6 9 15, 7 4 11 12, 625। क्यू आर बराबर कितना, वर्गमूल इधर से वर्ग घटाया, वर्गमूल चढ़ गया 625, और 625 का वर्गमूल होता 25। तो 25 सेंटीमीटर हमें पता लग गया भाई, ये 25 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आधी होगी क्योंकि ये व्यास हो गया, इसलिए त्रिज्या जो होगी इसकी आर बराबर कितनी हो जाएगी, आधी, 25/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी उतारने में मत लगो, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो पूरे वृत्त का होता पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, छोटा आर बनाना, छोटा आधे का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ गया, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर तो आधे का 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुणा पाई का मान कितना 22/7, क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा, गुणा आर का मान 2 बार 25/2 गुणा 25/2। जो कटे उसे काट लो, 2 से 1 कट गया, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, और कुछ कट नहीं रहा। 625 की 11 से गुणा करेंगे तो 625 5 7 8 68 75, 6875/7 दूनी 14 दूनी 28, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अर्धवृत्त का।
अर्धवृत्त का निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, त्रिभुज का, फिर घटाएंगे तब जाके आंसर आएगा। इसलिए त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार, आधार इसका हो गया 7 गुणा ऊंचाई हो गई इसकी 24, और 2 से ऐसे काटा, 2 का 9 तो 2 दूनी 4, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, आधे वृत्त में से त्रिभुज घटा दें। समझ रहे हो क्या है ये आधा वृत्त है, आधे वृत्त में से कैंची से ये काट दिया तो 6 अंकित भाग बचेगा। ये समझ में जब ही आएंगे जब तुम ये सोचोगे कि ये हमें किसी ने बना के दे दिया और कह रिया ये स्टेप वाइज निकालना, पहले यहाँ से कैंची चला दी, फिर इसमें से त्रिभुज काट के निकाल दिया, ये आ गया। इसीलिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, 68 75/28 में से, चुप जाओ जरा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 84 घटा लेंगे, बटे में 1 माना, 28 एलसीएम, तिरछी गुणा 68 75 करना, 68 75 माइनस 28 की और 84 की गुणा कर लेते हैं, 28 और 84 की, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 24 32। अब इसमें से घटा लेंगे, कितना आ गया, 5 में से 2 घटाया 3, 5 में से 2 घटाया कितना 3, 7 में से 5 घटाया 2, और 8 में से 3 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे 45, 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बना हुआ 2 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जो है माने समान केंद्र वाले हैं, एक ही केंद्र से बनाए गए। ये 2 वृत्त है और ये इसने दे रखा है ये इस तरह से, ओ बी डी ए सी। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला जो भाग, और ये दे रखा है इसने 40 डिग्री, और इनकी त्रिज्या जो दे रखी है वो बड़े वाले की कितनी 14 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वृत्त की 14 सेंटीमीटर, और छोटे वाले वृत्त की कितनी 7 सेंटीमीटर। अब देखो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो वृत्त से तो हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंची लेके यहाँ से निकालेंगे, कैंची लेके ये वाला टुकड़ा निकाल लेंगे। अब ये टुकड़ा क्या है, ये टुकड़ा क्या है, त्रिज्या खंड है। ये टुकड़ा क्या, त्रिज्या खंड है। इसकी त्रिज्या कितनी 14 और थीटा यहाँ पे 40। इसका आंसर निकालेंगे θ/360 πr स्क्वायर से पूरे का। फिर इसमें से यहाँ से कैंची चलाएंगे, इतना काट देंगे, छोटा वाला त्रिज्या खंड ये वाला कट जाएगा इसमें से, तो ये हमारा जो रंगीन टुकड़ा है ये बचेगा, नहीं बचेगा। अब छोटे वाले की त्रिज्या कितनी 7, थीटा 40, इसका आंसर निकालेंगे θ/360 πr स्क्वायर। दोनों घटा देंगे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बड़े त्रिज्या खंड माइनस छोटा वाला त्रिज्या खंड बराबर आ जाएगा 6 अंकित भाग। अब इसे 2-3 तरीके से करते हैं कराने वाले। एक तो शॉर्टकट तरीका ये है, पहला दोनों का फॉर्मूला लगा लो, इधर ध्यान दो जरा, 360 πr स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का भी फॉर्मूला लगा लो, कुछ कॉमन उमन ले लो तो इससे जल्दी हो जाता। दूसरा जो कटेगा नहीं, कॉमन लिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है, पहले बड़े वाले का अलग निकाल लो, छोटे वाले का अलग निकाल लो, बाद में घटा लो, तो ये ज्यादा सही है अलग अलग निकालने का। तो ये थोड़ा गाइडों से मैच हो जाना, एकदम से आंसर आ जाता है इसमें, तो इसलिए गाइडों से बचना। तो पहले OAC के लिए, पहले बड़े त्रिज्या खंड के लिए हेडिंग डाल देंगे, त्रिज्या खंड, क्या नाम है इसका, OAC के लिए। इधर ध्यान दो जरा, त्रिज्या खंड OAC के लिए। अब R, एक तो R चाहिए, R बड़े वाले के लिए कितना 14 सेंटीमीटर, थीटा चाहिए, थीटा कितना 40, इसलिए त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल θ/360 πr स्क्वायर। थीटा का मान कितना 40/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R स्क्वायर 14 गुणा
14, 0 से 0 कट गया, 4 का 4, 4 9 36, 7 दूनी 14, कितना आ गया 14 दूनी 28, 28 की और 22 की गुणा, 28 दूनी 56, 56 6 5 11 616, 616 बटे कितना आ गया 9, 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले का आ गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें से छोटे वाले के लिए हेडिंग डालेंगे, त्रिज्या खंड। छोटे वाले का नाम क्या है, ओबीडी के लिए, ओबीडी के लिए, ओबीडी के लिए इसके लिए आर कितना है, छोटे वाले के लिए आर कितना, छोटे त्रिज्या खंड के लिए आर कितना, आर का मान सुनो में ढूंढ रहे हैं जना क्या हुआ, बताओ क्या पढ़ोगे। थीटा बराबर कितना 40, इसलिए त्रिज्या खंड ओ बी डी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा, थीटा का मान कितना 40 बटे 360 गुणा पाई, पाई का मान कितना 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 4 का 4, 4 9 36, कितना आ गया 22 सत्ते 154 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, छायांकित भाग का निकालना तो दोनों में से घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 616 बटे 9 में से घटा देंगे 154 बटे 9, हर समान है तो 9 ऐसे ही, ऊपर 616 माइनस 154। अब देखो 6 में से 4 घटाया 2, 6 5 11, 5 में से घटाया 462 बटे 9, 3 तिया 9, 3 का 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये।